Hello everyone. Students, on the last video we have talked about that was value of g. जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थ पे स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आई थी? इट वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और मून पे मैंने आपको बताया था कि मून पे जो g की वैल्यू होती है वो अर्थ की 1/6 होती है, जो लगभग आती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी आपसे डिस्कस किया था कि स्मॉल g की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है। इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट ऑल्सो चेंजेस। अर्थ के ऊपर जाते हैं तो चेंज होती है और अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी चेंज होती है। नाउ टुडे वी आर विद द न्यू टॉपिक्स दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। किसी चीज का अर्थ की तरफ आना विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास कोई पेपर ले लूं और एक फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर, अगर मैं इन दोनों को सेम हाइट से रिलीज करूं तो कौन सा पहले आएगा? इट माइट बी अ डस्टर। क्लियर? लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट हम करें वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब ऐसे आप दो पाइप्स ले लें, एक बड़ा सा पाइप जिसके अंदर की आप सारी एयर निकाल लें और फिर एक कोई डस्टर और एक पेपर, उन दोनों को आप सेम हाइट से रिलीज करें तो यू विल नोटिस कि दोनों एक टाइम पे ही नीचे आएंगे। यही नहीं, आप कितने बड़े से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ले लें और एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हल्के से हल्का, अगर वही एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग इन अ वैक्यूम तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल फॉल डाउन एट द सेम टाइम। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। एक्सटर्नल फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी लगती है। जो आपने कल कैलकुलेट करी थी इट वाज 9.8। चाहे वो चौक हो, बहुत बड़ा स्टोन हो, छोटा सा पेपर हो, आपका हेयर हो, हर किसी पे सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी लग रही है, इट इज 9.8। इसी वजह से चाहे ऑब्जेक्ट कितने भारी से भारी हो या हल्के से हल्का हो, वो दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे। वैसे अगर हम ओपन एयर में करें तो शायद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट होने की वजह से पेपर पे ज्यादा फोर्स लगेगा, डस्टर पे कम फोर्स लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ दिस एक्टिविटी इज डन इन अ वैक्यूम। क्लियर? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल। नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें क्वेश्चंस भी किए थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं। अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चंस ऑफ मोशन है, पर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा नोटेशन में चेंज है। जैसे पहले चैप्टर में आपने क्वेश्चन पढ़ी थी v इज टू यू प्लस 80। यहाँ पे सब कुछ वही है, बस एक को जगह किससे रिप्लेस कर दिया है? g से, क्योंकि अर्थ के ऊपर की तरफ या अर्थ से ऊपर की तरफ कोई चीज जाती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी कुछ चीज नहीं। s यहाँ पर डिस्टेंस था, यहाँ पे क्योंकि हाइट है तो s की जगह h लिख लिया गया है। बाकी वो ये v इज इक्वल टू u प्लस अगेन a की जगह पे g आ गया, एज थर्ड a और s की जगह पे g और h आ गया। क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसमें आप करते थे। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है g की वैल्यू फिक्स है 9.8 या फिर 10 लेंगे अगर क्वेश्चन अर्थ के ऊपर है तो। और दूसरी चीज जो मेन चीज याद रखनी है न्यूमेरिकल करते समय, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया है, तो उस कंडीशन में g की वैल्यू आप माइनस लेंगे, नेगेटिव में। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उस कंडीशन में g की वैल्यू विल टेकन एज पॉजिटिव। बस दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
मास एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेट। मास का मतलब टोटल मैटर कंटेन इन ए बॉडी। जो हमारी बॉडी है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टोटल मैटर कितना है, इट इज कॉल्ड एज मास डिनोटेड बाय m। वेट का मतलब वो ऑब्जेक्ट किस फोर्स से किसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो खड़े हैं तो हमारा मास है कुछ ना कुछ, लेकिन जो हम इस समय खड़े होकर अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज वेट। वेट को डेविल नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो किसी का मास आता है 60, तो 60 किलोग्राम इज योर मास। जनरली हम डे टू डे लैंग्वेज में उसको वेट बोल देते हैं, लेकिन असल में क्या है, वो मास है। नाउ व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स। तो वेट का फॉर्मूला होता है m into g। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? m into g। फॉर एग्जांपल आपसे पूछें आपका वेट कितना है, तो वेट जनरली हम उसको मास मानते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर बात हो तो वेट इज द फोर्स। मास कितना है आपका 60, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है अर्थ पे, फॉर एग्जांपल 10, कितना वेट हो गया 600 किलोग्राम नहीं, वेट इज द फोर्स, दैट इज न्यूटन। क्लियर? सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं हो सकता। अब मास चेंज होने का मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चौक है, उसको मैंने तोड़ दिया तो तोड़ने से मास चेंज हो गया। यहाँ पे मास का मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे मैं इसको यहाँ पे मेजर करूँ, पोल पे ले आके मेजर करूँ, मून पे ले जाके मेजर करूँ, हर जगह इसका मास वही आएगा। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम है, 10 ग्राम ही आएगा हर जगह, लेकिन इसका वेट हर जगह चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेट इज अ फोर्स। मास चेंज है, लेकिन आपने पढ़ा कि g की वैल्यू लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब g की वैल्यू लगातार चेंज होगी, इसका मतलब वेट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटी है जो फील करेगा ऑब्जेक्ट, वो जीरो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10 किलोग्राम है, तो उसका अर्थ के सेंटर पे मास कितना होगा, 10 किलोग्राम ही होगा। लेकिन अर्थ के सेंटर पे वेट उसका जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? m into g, मास 10, लेकिन अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी है, 0, तो वेट कितना हो गया, 0। तो मास कैन नॉट बी 0, लेकिन वेट कैन बी 0। So this is all about this chapter. The next chapter we will discuss about how to do numericals of this chapter. तो एक बार इस चैप्टर को समराइज करें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्लीकेशन कि हम ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ फील करते हैं, बारिश का नीचे होना, रिवर का बहना, एटमॉस्फेयर का अर्थ पे होना, प्लैनेट्स का घूमना। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू निकाली आपने, इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लियर, फ्री फॉल, मास एंड वेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वैसे इस चैप्टर में अभी एक पोर्शन और है, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 दिस ईयर वो पोर्शन सिलेबस से कट गया है। तो दिस ईयर वी विल डिस्कस अबाउट दिस मच ओनली, वो वाला पोर्शन इस साल के लिए कट कर दिया गया। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस ईयर केवल जो थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसका यहीं तक पोर्शन पूछा जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम पे विल मीट विद द न्यूमेरिकल्स। टिल देन, गुड बाय।